अनिल मिश्रा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप बाबा साहब की तरफ तो आके उठा के देखने लायक भी नहीं हो, आप बाबा साहब की पैरों की धूल की तरफ भी नहीं हो। बाबा साहब वो सूरज है जिसकी तरफ आप देखोगे तो जलकर राख हो जाओगे। आप बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया है, इसका हम जो है ना 7 जन्म लेने के बाद भी नहीं कर सकते। मैं महिला हूँ, मैं महिला को जो हिंदू कोड बिल लेके आके महिलाओं को जो आदर और सम्मान सर उठा के जीने के लिए जो सिखाया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया। नहीं तो क्या करा था मनु के, उसमें क्या लिखा हुआ है महिलाओं के लिए, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है महिलाओं के लिए? तो पूरी तरीके से तुम लोगों ने हमें तो इज्जत भी नहीं दिया, हमें तो सर उठा के जीना तो छोड़ दीजिए, कीड़े मकोड़े की जैसे जीने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ही था ना, वो ब्राह्मणवादी तो था ना, जिन्होंने पूरी तरीके से महिलाओं को जो है जूती की जैसे समझते थे। मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, और वही मानसिकता आपके अंदर घुसे हुए। आप इतना उम्र हो गए, आप कहते हैं कि जो राजीव गांधी ने जो हमें एक्ट दिया है, जो आरक्षण के लिए जो करके गए हैं, तो आप एट्रोसिटी एक्ट, आप उनके विरोध में खड़े होते हैं। आप कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आप लोगों को तो सब कुछ बड़ी आराम से मिल गए, बड़े आराम से आपको सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो दलित है, जो पिछड़े वर्ग है, उनको वो सारी चीजें बहुत संघर्ष करने के बाद मिला गया था। और बाबा साहब आम्बेडकर के बाल काटने के लिए जो नाय है, नाय बाबा साहब आम्बेडकर के बाल नहीं काटते थे, वो घोड़े बिल्ली के जो बाल काट देते थे, लेकिन इंसानों का बाल नहीं काट सकते थे। ये व्यवस्था किसने बनाया था बताइए ना, किसने बनाया था, किसने मजबूर किया था ये व्यवस्था बना के किसने लागू किया? दलितों के ऊपर जितना अत्याचार करा, इतिहास गवाह है इस चीजों के लिए कि यहूदियों की बात सबसे ज्यादा अत्याचार जो किया दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। और आज आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। क्यों आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? आप लोगों को सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन जो दलितों को, जो पिछड़े को संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद जाके उनको आज दलितों के पास कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन आप तब भी जो है आप लोग दबा के रखना चाहते हैं। आज क्यों कर रहे हैं ये लोग विरोध? आज ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब के नाम पे सहारे से ये ऊंचा उठना चाहते हैं। ये बाबा साहब के नाम से ये उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है हमें लोग टारगेट किया जाए और उसके बाद ये फेमस हो जाए। इसका ये बुढ़ा हो गया ना, अब उम्र इसका खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट जून मैसी जी मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर खंडपीठ है, वहाँ पर जो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, वो एक एजेंडा चला रहे हैं बाबा साहब को लेकर। कह रहे हैं कि जो संविधान है वो बाबा साहब नहीं लिखे हैं, दूसरा जो ये BN राव लिखे हैं संविधान को, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण है SC/ST को जो मिल रहा है, OBC को मिल रहा है, ये खत्म होना चाहिए। और तीसरी बात और वो कर रहे हैं कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 जो राजीव गांधी जी देकर गए थे गरीब लोगों के लिए, SC/ST पे जो अत्याचार होता है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसको भी खत्म किया जाए। सबसे पहले तो ये अनिल मिश्रा जो है ना, ये दिमागी तौर से पूरी तरीके से छटिया गया है पूरी, क्योंकि एक उम्र होते जा रहे हैं, इस उम्र तक इनका कोई सक्सेस तो हो नहीं पाया, तो इनको ये लग रहा है कि अभी उम्र बीतते जा रहे हैं, पूरी तरीके से जो है अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना इंसान, वो हो रहा है कि कुछ तो करे। यहाँ पर एक CGI को जूते मार दिया, उनको लगा था मैं फेमस हो जाऊंगा बहुत ज्यादा, इसीलिए वो जो उम्र जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इंसान कुछ जिंदगी में कर नहीं पाते, तो इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अनिल मिश्रा जो है, ये उम्र हो रहा है तो इनका दिमाग चटिया गया है। इनकी जो पूर्वजों ने दलितों के ऊपर जो अत्याचार करा है, ये उनको पता नहीं है ये चीज। ये पढ़े लिखे इंसान जो खुद को एडवोकेट बताते हैं, आप एडवोकेट है तो आपने पूरा संविधान पढ़े है, आपने सारा एक्ट पढ़ा हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर को आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। उसके बाद भी पता है ये जो मानसिकता पैदा हुआ है, ये मानसिकता मनुवाद की वजह से है, ये मानसिकता जो है ये ब्राह्मणवाद की वजह से है। लेकिन लोग कहते हैं कि जितना पुराना डॉक्टर होता है, जितना पुराना वकील होता है, वो इतना ही काबिल होता है। ये काबिल लग रहा है आपको? अगर काबिल लॉयर होगा तो इस तरीके की हरकतें करेगा। एक लॉयर ने क्या करा, जो उम्र है 71, जूते फेंकने लग गए थे, वो चटिया गया था, उसका एक पैर तो कब्र में लटके हुए थे, और उसके बाद उन्होंने ये हरकतें करी। अनिल मिश्रा जो है, ये जो वकील है, मैम ये बताइए, ये बाबा साहब को पढ़े नहीं है, संविधान नहीं पढ़े हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, या जानती है मानते नहीं बाबा? सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान मान के उन्होंने ये सब हरकतें करते हैं। ये लोग जो है महिला विरोधी है, ये लोग जो है दलित विरोधी है, इनके मानसिकता वो चीज है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। ये लोग महिला विरोधी है। अभी आपने देखा होगा बर्थडे के दिन एक महिला के सामने किस तरीके से ये जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जय श्री राम का नारा लगाना क्या, जय श्री राम का, उन्होंने भी जय श्री राम का नारा लगा के उनको पूरी तरीके से सिस्टम को हैक कर लिया उन्होंने। आप बताइए कि सनातनी क्या सिखाते हैं? भाई तुम लोग सिर्फ सनातनी करते हो, सनातनी क्या सिखाते हैं मुझे बताना।
सनातनी हमें मान सम्मान और अभिमान सिखाते हैं। सनातनी जो है हमें सम्मान देना सिखाते हैं। सनातनी किसी का सम्मान का हनन नहीं करते। आप सनातनी बोलते हो खुद को, आप खुद भगवा धारण करते हो, आप कहते हो कि खुद भगवा का शान रखना, भगवा शांति सिखाते हो। आप तो अशांति फैला रहे हो। आप जो कहते हो कि दलितों के ऊपर जो आरक्षण है उसको हटा देना चाहिए, क्यों हटा देना चाहिए भाई? क्यों हटाना चाहिए बताइए? दलितों के साथ जो अत्याचार आप लोगों ने किया ना, आपके पुरखाओं ने किया, उसका तो भरपाई आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को दलितों के साथ देके कदम से कदम मिला के उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहिए, तब हम मानते कि आप लोग महान हो। लेकिन ये महान काम कर रहे हो आप, हाँ? आप महान काम कर रहे हो। आप बताइए कि माहौल को किस तरीके से खराब करने का काम करे। दलितों के महिलाओं को जो है स्तन ढकने का टैक्स लगाते थे, वाह, किसने लगाया? पुरखाओं ने लगाया था ना। महिलाओं को स्तन नहीं ढकने देते थे, स्तनों को साइज देखे तुम लोगों ने जो है ना उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। महिलाओं ने इसके लिए कुर्बान होना पड़ा, महिलाओं ने अपने स्तन काटना पड़ा और उसका नगिनी ने, और उसके बाद स्तन काटने के बाद क्रांति शुरू हुई। क्रांति के बाद स्तन टैक्स खत्म हुआ। ये क्या मुगलों ने करा था? ये ब्रिटिशर्स ने आके करा था। आज जो तुम लोग कहते हो कि मुगल सबसे बड़ा, जो मुसलमान है इस देश की, जो मुसलमान है सबसे बड़ा दुश्मन जो तुम लोग बताते हो, क्या स्तनों में टैक्स लगाना उन लोगों ने सिखाया था क्या? उन लोगों ने करा था? ये टैक्स किसने लगाए? आप लोगों ने लगाया, आपके पुरखाओं ने लगाए। उसके बाद आप कहते हो आज सबसे बड़े तुम इस तरीके की बातें करते हो। राजीव गांधी के बारे में बात करते हो। राजीव गांधी ने जो दलितों के लिए करके गया, इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। वो व्यक्ति, मैं कांग्रेस की बात नहीं कह रही हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कह रही हूँ जो व्यक्ति देश के सामने चिथड़े उड़ गया था, इस देश के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने कम से कम देश के लिए काम तो किया। ये उतने दिन से कहाँ सोए हुए थे जो बता रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, BN राव ने लिखा है? देखिए, इन्होंने सोए नहीं थे, इनके अंदर वो पल रहा था। लेकिन अभी उनको पता चल रहा है मेरा उम्र तो बढ़ते जा रहा है, मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? सारे लोग फेमस हो रहा है, कहीं इधर फेमस हो रहा है, कहीं उधर फेमस हो रहा है, अच्छी बातों से चला रहे हैं। तो एजेंडा चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इनको ये लगता है एजेंडा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं इनका क्या दिमाग है। इनके दिमाग में है कि इस तरीके के अगर टारगेट किया जाएगा तो लोग हमारे बारे में, आप जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो इससे लोगों तक पहुंचेगा। कौन देखेगा? अनिल मिश्रा तो फेमस होने की काम करे, बाबा साहब के मुकाबला करेंगे जो 32 डिग्री लेके बैठे थे, बाबा साहब की तो मुकाबला करोगे जिस बाबा साहब ने महिलाओं को समझने का काम किया। महिलाओं को कोई समझने वाला व्यक्ति था इस देश के अंदर? एक ज्योतिबा फूले थे, सावित्रीबाई फूले थे और बाबा साहब अम्बेडकर थे जिसने महिलाओं को समझा। हमारी दर्द किसने समझा? हमें तो तुम लोगों ने सिर्फ बिस्तर गर्म करने वाला समझते थे, तो महिलाओं की शुद्धिकरण करते थे। ये पता किसने लेके आए थे? देवदेशी पता किसने लेके आए थे? जब महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को तुम लोगों ने भगवान के नाम पे तुम लोग अपने दासी बनाते थे, उसके बाद तो तुम उन लोगों को नाम देने के लिए राजी नहीं थे, तुम उनके साथ बिस्तर गर्म करते थे और उसके बाद उनको ऐसे छोड़ के रख देते थे। वो दासी पता कौन लेके आए थे? 77 साल बाद कहाँ से लेकर आए हैं BN राव को? वो तो क्लर्क थे, एक सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने, इनके पास कुछ है नहीं, मैं बता तो रही हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। ये जो BN राव थे वो तो टाइप करते थे और संविधान सभा में जो अम्बेडकर जी के साथ थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो सुगुफा लेके आना पड़ेगा ना, कुछ तो चीजें लाना पड़ेगा। BN राव साहब वहाँ थे, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अम्बेडकर जी कर रहे थे। अम्बेडकर जी ने तो करा सारी चीजें, लेकिन उसके बाद अम्बेडकर को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि दलितों का, उनको लगता है कि दलितों का नेता है, दलितों का नेता नहीं है, मेरी नेता है, मेरी भीमराव अम्बेडकर मेरी नेता है, महिलाओं का नेता है। जितने भी महिलाएं, चाहे माइनॉरिटीज की महिला हो, चाहे वो हिंदूवादी महिला हो, चाहे वो कोई भी समुदाय जाति की महिला हो, महिलाओं के उत्थान का नेता है मेरी बाबा साहब अम्बेडकर। आप बोल सकते हो दलितों का नेता है, लेकिन मैं मानती हूँ मेरी नेता है। आज जो मैं बोल पा रही हूँ ना, मेरे भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होता है जब भीमराव अम्बेडकर के लिए तुम लोग गलत शब्द बोलते हो, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को हिंदू एक्ट, जो हिंदू कोड बिल जो लेके आए थे, उनके पास ये लोग विरोध भी तो कर रहे थे ना, नहीं पास होने दे रहे थे। क्यों नहीं पास होने दे रहे थे? क्योंकि तुम लोगों को एक से ज्यादा बीवी रखना था, इसी वजह से तुम लोग उस चीजों को रोक रहे थे। लेकिन मेरी बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिया। आज जो हमारा पति हमारा बोल सकते हैं ना, महिला ताल ठोक सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। नहीं तो हिंदू में भी जो आदमी लोग बहुत सारी शादी कर सकते थे। आज जो महिला, हम जो बच्चे गोद ले सकते हैं, ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से।
अब आज जो हम तलाक दे सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं, भीमराव अंबेडकर की वजह से। महिला जो डिसीजन ले सकते हैं, भीमराव अंबेडकर की वजह से है। आज जो महिला प्रेग्नेंट होने के बाद जो लीव मिलते हैं, भीमराव अंबेडकर की वजह से। आज जो महिला बराबरी के बात कहते हैं, भीमराव अंबेडकर की वजह से। तुम लोगों को औकात है? तुम लोग कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसीलिए चुप बैठ जाओ और ज्यादा ना बोलो तो अच्छा है। देश के अंदर संविधान लागू है, वो देश संविधान से ही चलेगा, तुम्हारी जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। बाबा साहब अकेले थे, इन लोगों से काफी जो है उन्होंने टक्कर ली, इनका सामना किया और संविधान लिखे और देश में कानून मंत्री बने पहले। लेकिन इनके पूर्वज पहले विरोध करते थे बाबा साहब का, अब ये आज भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बाबा साहब जब जिंदा थे तब भी विरोध करते थे, आज बाबा साहब नहीं है तो उनके पुतले को तोड़ देते हैं। क्या पत्थर का पुतला ज्यादा खतरनाक है मनुवादियों के लिए? देखिए, पुतला जो तोड़ते हैं ना, ये लोग बाबा साहब के नाम से घबराहट होते हैं। और जब ये लोग बाबा साहब का मूर्ति देखते हैं कहीं पर, इनकी थर 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 इनका ऊपर से नीचे तक कपने लग जाते हैं कि बाबा साहब के अंदर वो चमक है, बाबा साहब के अंदर वो रुद्र जो होता है ना, एक शक्ति दिखाई देते हैं जो हम लोग देख पाते हैं। इनका शक्ति नहीं, ये लोग नहीं देख पाते, इनको डर लगते बाबा साहब से, इसीलिए ये लोग बाबा साहब की मूर्तियों से डरते हैं, ये बाबा साहब के नाम से डरते हैं, ये बाबा साहब के विरोध करते हैं। ये विरोध करने का मेन कारण इनका यही है और कोई कारण नहीं है बाबा साहब का विरोध। पूर्वज विरोध करते करते चले गए इस देश से, इस दुनिया से, उनको लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का ये विरोध कर रहे हैं बड़े पैमाने पर पिछले कई दशक से। लेकिन बाबा साहब आज भी दुनिया के जहन में जीते हैं और जीते रहेंगे। और खास करके मैं अम्बेडकरवादी उन लोगों से कहती हूँ, खास करके मैं ST SC और OBC और माइनॉरिटीज के लिए कहती हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया सबके लिए बराबरी कराए। खास करके इन लोगों को ज्यादा बेनिफिट हुआ है क्योंकि हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, उनको नहीं संघर्ष करना पड़ा। जो अपर कास्ट के जो खुद सो कॉल्ड जो बताते हैं अपर कास्ट, उनको नहीं मेहनत करना पड़ा, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। आज इनका जो दिलो दिमाग जो जलते हैं ना, मेन कारण यही है क्योंकि आज तुम विरोध तो करते हो लेकिन तुम लोग मजबूर हो। हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए हर एक नेता मजबूर है क्योंकि बाबा साहब का आत्मा है ना, बाबा साहब का जो दिल है, बाबा साहब का जो काम है वो काम बोलता है, बाबा साहब का लहू बोलता है। इसीलिए तो आज मजबूर है हर एक नेता, चाहे बड़ा हो, चाहे आज वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, बाबा साहब का नाम लेने के लिए ये लोगों को मजबूरन ये लोगों को लेना पड़ता है। अभी बीच में अम्बेडकर बोल रहे थे ना अमित शाह ने, क्या हुआ? अब शांत हो गया ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ आज बाबा साहब के साथ आप कितना भी विरोध करो, खाद पानी कहाँ से, ये खाद पानी कहाँ से मिल रहा है ऐसे लोगों को जो इतना ये विरोध कर रहे हैं बाबा साहब? खाद पानी वही लोग देते हैं जो मनुवादी है, जो ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते हैं, जो मनुवादी है, जो मनु को मानने वाले हैं, वही खाद पानी दे रहे हैं। और खाद पानी देने वाला और कोई नहीं, RSS वाले भी है, ठीक है। यही लोग खाद पानी देते हैं और खाद पानी दे के इनको आगे बढ़ा रहे हैं। संघ को क्या ये संविधान बदलने की पूरी खुराक में है? ये खुराक में तो है कि पहले संविधान का पन्ना यहाँ नहीं फाड़ा था, यहाँ पर जंतर मंतर इनकी नाक के नीचे संविधान के पन्ने फाड़ दिए थे। और उसके बाद ये लोग क्या क्या दिया कुमारी क्या बोल रहे थे कि 400 पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे तो किसके लिए दिक्कत है? ST SC OBC और माइनॉरिटीज के लिए दिक्कत है, दलितों के लिए दिक्कत है। दलितों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत दलितों के लिए। अगर देश हिंदू राष्ट्र की जो बात कह रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे बड़ा दिक्कत कौन होगा? दलितों के लिए परेशानी है। दलितों का हाल बेहाल करने वाला यही लोग है। ये लोग आगे मत का पीछे झाड़ू लगाने वाले कौन थे भाई? कौन थे ये लोग? विदेश से आए थे कोई लोग? ये यही देश के लोग थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ इनको परेशानी है, इनको दिक्कत है और इसीलिए ये लोग हाई हुल्ला कर रहे हैं। लेकिन इनकी हाई हुल्ला करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हम लोग महिलाओं को सम्मान देने वाला मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, अगर जरूरत पड़े तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये लोग कितना भी भोगते रहे, कहते ना हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार, चाहे वो कितना भी भोगते रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बाबा साहब के कहते कि जुमलों की बाजार में हकीकत का दाम सस्ता होने नहीं देंगे और वो हकीकत मेरा बाबा साहब अम्बेडकर, आन बान शान मेरा अभिमान, और हम उनके साथ खड़े हैं। तुम कितना भी कुछ जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाले।